हेलो गाइस, आप देख सकते हो हम हाइपरबोला के साथ शुरू करने वाले हैं। बट जस्ट बिफोर हम शुरू करें, बहुत ही बेसिक सा रिमाइंडर देना है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब हम इलिप्स पढ़ते थे तो हमारे पास कुछ ऐसी होती थी जनरल इक्वेशन किसी इलिप्स की जो कि ओरिजिन पे सेंटर्ड हो, है ना। इसमें क्या होता था, जब हम कहते थे कि ए जो है वो बी से बड़ा है ना, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ठीक है, एंड जब हमारे पास बी ए से बड़ा होगा तब हमारे पास एक वर्टिकल इलिप्स होगा। ठीक है, क्लियर है। बट ये सिनेरियो, इस सिनेरियो में और हम क्या कहते थे, हम बोलते थे हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, एंड जब वर्टिकल इलिप्स हमारे पास मान लो क्वेश्चन में पूछा है तो हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स में जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें ए को बी से स्वैप करके, ठीक है, ए को बी बना दिया, बी को ए बना दिया, स्वैप करके हम वर्टिकल के फॉर्मूलाज निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा करते थे। बट यहाँ पर नहीं है। हाइपरबोला में क्या होता है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होगी किसी हाइपरबोला की। ठीक है, ये हाइपरबोला हो गया, तो यहाँ पे नोटिस करोगे अब सब्ट्रैक्शन साइन है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन साइन है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि भाई इसके फॉर्मूलाज हम पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा कि ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b हो गई, एसेंट्रिसिटी कुछ ऐसी निकलती है। ठीक है, फोकाई क्या हो गया, ये हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला हम पहली बात तो कहते हैं किसको है, जब इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस 1 की जगह -1 रख देते हैं, तो ये बन गया। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल हाइपरबोला होता है ये कैसा होता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन जो कॉन्जुगेट वाला होता है वो कैसा होता है, कॉन्जुगेट वाला होता है कुछ ऐसा, वाई एक्सिस के अराउंड होता है वो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इसके फॉर्मूला पढ़ लिए, इसके फॉर्मूला अगर निकालने की बात आई तो मैं क्या कहूँगा, ए को बी से स्वैप कर दो इन फॉर्मूलाज में, तो ये बन गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये याद करने का एक तरीका हो गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला को आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो याद करने के उसके फॉर्मूलाज। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और इसमें एक और बात कि क्या इसमें ए बी से बड़ा या बी ए से बड़ा होने में कोई फ़र्क पड़ेगा, एक्चुअली फ़र्क डायग्राम में पड़ेगा, बट ऐसे कॉन्जुगेट की तरह जैसे वाई एक्सिस में वो चले गया है ना, वैसा कुछ फ़र्क नहीं आने वाला। इट वुड बी लाइक कि अगर मान लो कि b की वैल्यू कम कर दूं मैं, ठीक है, तो b की वैल्यू कम होगी तो वो और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, समझ रहे हो, एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, बट वो रहेगा वहीं पर, फॉर्मूलाज वही रहेंगे। ठीक है, तो इलिप्स में हम देखते थे कि a b से बड़ा है कि b a से बड़ा है, बट यहाँ पे नहीं देखते। यहाँ पे सिंपल है, हाइपरबोला ये है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इनके फॉर्मूलाज ऐसे हैं। ठीक है, बात क्लियर है, ये क्लैरिटी मिल गई। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। उस केस में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास है तो हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है जिसकी एसेंट्रिसिटी √2 होती है। ठीक है, जिसकी एसेंट्रिसिटी √2 होती है, या फिर तुम ये भी कह सकते हो यहाँ पे a = b होता है। ठीक है, a = b होता है। ठीक है, ए को बी रख दो, a = b रख दोगे तो इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो ठीक है, तो अब हमने थोड़ा बेसिक इसका जान लिया। अब हम शुरू करते हैं जेईई मेंस 2024 के PYQs सिलेक्टेड एंड 2025 के PYQs आपके पास होमवर्क हो जाएंगे। क्लियर है बात। चलो फिर, ये रहा हमारा सबसे पहला सवाल। 1 फरवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। क्या कह रहा है, हमारे पास एक इलिप्स गिवन है जिसमें a > b है, तो इसका मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है whose eccentricity is 1/√2 and the length of the latest rectum is √14। देन हमें बोला है स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला बता दो। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। हमें यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एसेंट्रिसिटी 1/√2 है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम √14 है इस इलिप्स का। ठीक है,
तो इससे ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी और फिर हम उसको यहाँ पे डालेंगे और फिर एसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। बड़ा आसान सवाल है। चलो फिर करते हैं इसको। तो सबसे पहले एसेंट्रिसिटी हमारे पास इलिप्स की है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले इलिप्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो एसेंट्रिसिटी इलिप्स की 1/√2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर 1/√2 गिवन है तो हमारे पास ये किसके बराबर आता है, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला 1 - b²/a²। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 = 1 - b²/a²। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 1/2 = b²/a², ठीक है। तो इसको हम रख लेते हैं एक साइड कि हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन निकल गई। दूसरी चीज़ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या होता है 2b²/a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारे पास √14 गिवन था ना, तो ये हमारे पास √14 आ गया। अब ये 1 वाली स्टेटमेंट से उठाकर b² डाल दो तो a²/2 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 2/a, यहाँ पे आ गया a²/2, b² की जगह √14। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है √14, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास a² की वैल्यू 14 निकल गई। तो इसका मतलब मेरे पास जो b² था, अगर मैं इसको 1 में डाल दूँ, इसमें डाल दूँ, तो b² की वैल्यू मेरे पास 7 आ रही है, ठीक है। क्लियर है। तो अब मुझे अगर इस हाइपरबोला की बात करें तो ये हाइपरबोला कैसा हो गया, ये हाइपरबोला हमारे पास हो गया x²/a² मतलब 14 - y²/b² यानी 7 = 1। एसेंट्रिसिटी ये अपना हाइपरबोला है, तो इसकी जो एसेंट्रिसिटी होगी वो हमारे पास क्या आएगी 1 + b²/a², ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 + 7/14 का स्क्वायर रूट। तो ये 1 + 1/2 का स्क्वायर रूट हो गया, यानी 3/2 का रूट, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, तो ये 3/2 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 अपना करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था। ऐसे सिंपल सवाल भी होते हैं जेईई मेंस में, तो इनको तो सबसे पहले आपको कर लेना चाहिए एग्ज़ाम टाइम में। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो ये 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है। क्या कह रहा है ये सवाल, ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक हाइपरबोला हो गया, ठीक है। अब इस हाइपरबोला को पहले देख के तो तुम्हें लगेगा अरे पता नहीं कहाँ नेगेटिव साइन डाल दिए इन्होंने, बट टेंशन नहीं लेनी। नेगेटिव साइन अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा। तो ये मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है ना। क्लियर है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला गिवन है, हुज एसेंट्रिसिटी गिवन है, लेंथ हमें लेटेस्ट रेक्टम की भी गिवन है, ठीक है। सपोज द पॉइंट दिस α, 6, ठीक है, α> 0 है, लाइज ऑन एच पर लाई करता है, ठीक है। इफ़ बीटा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस, ठीक है। बीटा क्या है, प्रोडक्ट है फोकल डिस्टेंसेस का ऑफ द पॉइंट α, 6, देन α² + बीटा की वैल्यू बता दो, ठीक है। आसान सवाल है। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसका मतलब नॉर्मल हाइपरबोला के जितने भी फॉर्मूलाज थे उसमें ए और बी को स्वैप कर देंगे एंड हमें उनको यूज़ करना है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी हमें पहले तो क्या गिवन है, एसेंट्रिसिटी √3 गिवन है। तो ये किसके बराबर आएगी 1 + a²/b²। ध्यान रखना b²/a² होता था पर उसको स्वैप कर दिया, ठीक है, स्वैप कर दिया ए और बी को, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या निकली, स्क्वायरिंग करी 3 + 1 माइनस करोगे तो 2b² = a² आ रहा है
ठीक है, ये हमारे पहली इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, 2b² होता था, लेकिन ए और बी स्वैप करने हैं तो यहाँ a² आ गया। ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई। तो यहाँ पे ये हमें क्या गिवन थी, 4√3, 4√3। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 से उठा के a² की वैल्यू डाल दो, क्या आ गया, 2b² डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 4√3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू √3 आ रही है। ठीक है, क्लियर है। और b² की वैल्यू फिर क्या निकल जाएगी, b² की वैल्यू निकल गई 3, और इसको फिर तुम 1 में डालोगे तो a² की वैल्यू क्या आ गई, a² की वैल्यू 6 आ गई। अब तुम्हें क्या निकालना था, ये तो तुमने निकाल लिया, मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन ही निकल गई। फिर तुमने बोला कि एक पॉइंट है, ये लाई करता है हाइपरबोला पे, α> 0 है, तो डाल दो उस पॉइंट को। तो हमने पहले तो हाइपरबोला को लिख दिया, x² बाय -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद की बात कर रहा हूँ ना, तो ये 6 - y² बाय 3 इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। इस पे हमने एक पॉइंट पुट करना है α, 6, जहाँ पे α> 0 हमें गिवन है। तो डाल दो, जैसे ही डालेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे आ गया α² बाय 6। ठीक है, माइनस यहाँ पे 6 का स्क्वायर मतलब 36/3 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया α² बाय 6 इक्वल टू 12 - 1। तो α² तुम्हारे पास 66 आ रहा है। तो यहाँ से तुम्हारे पास अल्फ़ा की वैल्यू √66 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अल्फ़ा की वैल्यू तो निकल गई। फिर हमें क्या बोला है, बीटा, बीटा भी तो निकालना है। बीटा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस। ठीक है, फोकल डिस्टेंसेस क्या होते हैं, फोकल डिस्टेंस होता है फोकस से डिस्टेंस। ठीक है, ऑफ द पॉइंट α, 6। ठीक है, तो α, 6 का डिस्टेंस दोनों फोकसेस से लेना है और उसका प्रोडक्ट करना है, वो बीटा है। ठीक है, ठीक है, तो एक पेज ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली बात तो यहाँ पे फोकस कैसे होंगे, फोकस जैसा कि मैंने बताया 0, ± b टाइम्स e पे आएगा फोकस। ठीक है, दोनों फोकसेस ऐसे ही होंगे। सही बात है कि नहीं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ए की जगह बी आ जाएगा और वाई एक्सिस पे होगा फोकस। ठीक है, बात सेंस बना रही है बात। चलो फिर, तो ये हमारे पास बात आ गई कि भाई फोकसेस कुछ ऐसे टाइप के होंगे, तो उनको निकाल लेते हैं। 0, ± बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू √3 थी। एसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या था, √3 था, तो मल्टीप्लाई होकर 3 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। डिस्टेंसेस निकालना है। ठीक है, तो बीटा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है क्या, डिस्टेंसेस का। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं लिखा, हाँ डिस्टेंसेस ही है सीधा। तो मतलब मेरे को ये हमारे फोकसेस हो गए एंड √66, का डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, √66 माइनस, नहीं ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, -0 लगा लो चलो, स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर एक बार, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा √66 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 66 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 66 प्लस ये आएगा 9 का स्क्वायर, है ना, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 75 का रूट, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 147 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे अब बस फैक्टर्स लिखने हैं।
ये आ गया 5 × 5 × 3। एंड अगर 147 के फैक्टर हम देखें तो एक तो 7 का फैक्टर दिख रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, 7 का फैक्टर अगर हटा दिया तो ये 21 है, फिर एक और 7 का फैक्टर हटा दिया तो ये 3 है, और फिर 3 का फैक्टर हटा दिया तो 1 है। तो ये अपने पास आ गया 7 × 7 × 3। तो यहाँ पे पेयर ढूंढ लो, 5 से 5 गया तो बाहर आ गया, 3 से 3 गया तो 3 बाहर आ गया, और 7 से 7 गया तो 7 बाहर आ गया, और रूट के अंदर 1 बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन रहा है ये 3 × 7 अपना हो गया 21, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 105। तो बीटा की वैल्यू 105 आ रही है। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या करना था, हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा ढूंढना था। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अपने पास क्या आ जाएगा, 66 प्लस 105। तो ये मेरे पास कितना बन रहा है 171। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये अपना आंसर है 171 अपना हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, आसान सवाल था, बस इसमें यही करना है, ए और बी को स्वैप कर दो। ठीक है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी रखनी है, क्योंकि ये मत कर देना कि ये फोकस कुछ ऐसा लिख दो तुम, बी और ए को तो स्वैप करना ही है, लेकिन तुम कुछ ऐसा लिख दो, एक्स एक्सिस पे थोड़ी होंगे फोकस। ठीक है, थोड़ा लॉजिक भी लगा दो साथ में, सारे फॉर्मूला सेम जैसे ही हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, गुड ये तुम कह सकते हो कॉन्सेप्ट पे नहीं है गुड, बट कैलकुलेशन में अच्छा है। ठीक है, क्या है ये, 31 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। क्या कह रहा है, इफ़ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर सेम एज दैट ऑफ द इलिप्स। ठीक है, इलिप्स और हाइपरबोला के जो फोकसेस हैं दोनों सेम ही हैं। ठीक है, and the eccentricity of hyperbola is 15/8 times the eccentricity of ellipse. ठीक है, then the smaller focal distance of the point on the hyperbola is equal to। बड़ा ही बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई फोकस बराबर हैं दोनों के, तो पहले इलिप्स के फोकस निकाल लो, क्योंकि ये इक्वेशन तो पता ही है। तो इलिप्स, क्योंकि ये इलिप्स वर्टिकल है, ध्यान रखना ये एक वर्टिकल इलिप्स है, ध्यान से देख लो, बी स्क्वायर बड़ा है, ये एक वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के तुम्हें विजुलाइज कराना चाहूँ तो तुम्हें दिखेगा कि ये कुछ ऐसा इलिप्स है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये थोड़ा टिल्टेड हो गया, कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा सा इलिप्स है ये। ठीक है, जिसके जो फोकसेस हैं मान लो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो उसके फोकस और एक हाइपरबोला एग्जिस्ट कर रहा है जिसके फोकस बराबर है। तो यहाँ से देखते ही पता लग रहा है कि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला ही बनेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ही बनेगा। ठीक है, तो पहले फोकस निकाल लेते हैं इसके, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है इलिप्स में। ठीक है, तो ये इलिप्स के जो एसेंट्रिसिटी है वो अपने पास क्या आएगा, 1 - a² / b² हो जाएगा, स्वैप हो जाते हैं। तो 9/25 का स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, और जो इसके फोकसेस होंगे, तो फोकस कैसे होते हैं इस इलिप्स के, 0, ± b × e। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ±5 टाइम्स 4/5। ठीक है, तो जो फोकसेस हैं वो 0, ±4 आ रहे हैं। ठीक है, अब यही फोकस हमारे इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला के भी हैं। ठीक है, जो ब्लू में शो करा हुआ है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला कुछ ऐसी इक्वेशन परसिस्ट करता है।
ठीक है, इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसके जो इलिप्स के कॉन्जुगेट हाइपरबोला के जो फोकसेस होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही फॉर्म के होते हैं। मैं इसको थोड़ा एसेंट्रिसिटी को ई सबस्क्रिप्ट एच लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। तो बेसिकली यहाँ से मुझे बस एक चीज़ पता लग रही है कि b इंटू एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हमारे पास 4 के बराबर है, ठीक है। कंपेयर कर लिया दोनों को, फोकस इज सेम है ना। फिर हमें क्या बोला है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 15/8 टाइम्स एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू 15/8 टाइम्स एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स 4/5 थी, तो डाल दो 15/8 इंटू 4/5। तो यहाँ पे फैक्टर 3 कट गया, यहाँ पे फैक्टर 2 कट गया, तो ये 3/2 आ रहा है। इसी को अगर इसमें डाल दोगे तो क्या निकल जाएगा, b की वैल्यू निकल गई 4 इंटू 2/3, ठीक है। तो 8/3 आ रहा है b, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये निकाल लिया, ठीक है, 8/3 आ गया। एक पेज ऐड कर देता हूँ मैं बिफोर अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास b निकल गया। अब यहाँ से हम a भी निकाल सकते हैं, बट हमें निकालना क्या है, फोकल डिस्टेंसेस निकालने हैं ना, तो मुझे a को निकालने की ज़रूरत नहीं है, b निकल गया ना, ठीक है। वैसे तो हमें b भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फोकस इज सेम है ना, बोला हुआ है फोकस सेम है। तो ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। फोकसेस निकल गए ना, यही तो हाइपरबोला के फोकसेस हैं। मुझे बोला क्या है, मुझे बोला ये पॉइंट से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाले फोकस का डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। तो दिस वाज अ अननेसेसरी स्टेप, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, मैंने भी थोड़ा मिस कर दिया, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं था करना, बस हमें क्या करना है, ये पॉइंट निकल गए। अब इससे हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास अगर पॉइंट गिवन है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करता होगा, तो इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इस पॉइंट के पास होगा, ठीक है। बात क्लियर है, इस पॉइंट के पास ही होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कोई पॉइंट तो ऑब्वियसली वो इसके पास ही होगा। क्लियर है बात, क्योंकि x का डिस्टेंस तो दोनों y एक्सिस से तो सेम ही रहेगा किसी पॉइंट का, बट वो अगर अबव x एक्सिस है तो ऑब्वियसली इसके पास होगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इस फोकस और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये वाला जो फोकस है ये हमारा 0,4 होगा, तो इसका डिस्टेंस निकाल देते हैं इससे। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इसको कैलकुलेट कर दो, डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट क्या था वो, √2, 14/3। तो √2, 14/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 और एक 0,4 वाला पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, कर दो। तो √2 का स्क्वायर प्लस 14/3 √2/5 -4 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए, डी निकालना है मुझे बस। कैसे करेंगे भाई इसको सॉल्व, बताओ कोई तरीका। पहली बात तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो हमें करना ही पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा खोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 2/5, ठीक है, प्लस का 16 माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 14/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है मुझे एक चीज़ पता है कि देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और मुझे पहली बात ये चीज़ पता है कि मेरा जो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्शंस में देख सकते हो आप, ये हमारे ऑप्शंस हैं, कहीं पे भी ओवरऑल स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए।
परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं सोचूंगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका मतलब ये पार्ट क्या है, -2ab जैसा एक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बना पाऊँगा। इसका मतलब मेरे आंसर में नेगेटिव साइन होना चाहिए बीच में। तो ये डी ऑप्शन में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे प्लस साइन क्यों है इन दोनों के बीच में, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो डी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, समझ आया, हम एलिमिनेट कर देंगे। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि a माइनस बी का स्क्वायर बनना चाहिए एंड ये वाला हिस्सा मेरा -2ab है, तो ऑप्शन चेक करो। अगर मैं इस a को और इस b को मल्टीप्लाई करता हूँ क्या मिलता है, 8/3, ठीक है, इंटू 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 और मल्टीप्लाई में 2 कर दूँ तो क्या ये बराबर है इसके, क्या ये बराबर है इसके जो इसको मैं मान रहा था, हाँ ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, तो ये वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। सिमिलरली अगर तुम बी वाले को चेक करोगे तो ये भी आएगा, ठीक है, कि 14 × 4 और 2 आएगा तो फिर 8 × 14 बन गया, तो ये भी बनेगा। लेकिन अगर तुम इसको चेक करोगे तो ये नहीं बनेगा। कैसे, मल्टीप्लाई करके देखो। अगर इसको a मान लिया, ठीक है, अगर इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, मल्टीप्लाई करो 14 × 16/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 इंटू में 2ab का 2 भी आएगा। क्या ये बराबर है उसके, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। तो इसका मतलब गलत है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आंसर। समझ आई बात, समझ आई। कंपैरिजन कर रहा हूँ, अभी तक सॉल्व करना शुरू नहीं किया बट कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, समझ आई बात। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, अब ये चीज़ तो हमने 2ab को तो यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है, सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या कर सकते कि इसको कैलकुलेट करके देख लो, इसको कैलकुलेट करके देख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये हमारा a² + b² है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली 18 + 196 इंटू 2/45 है। तो मेरे पास 18 × 45 + 196 इंटू 2 बन रहा है /45, ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए यहाँ का एक 2 का फैक्टर इसमें डाल दूँ तो क्या बन जाएगा, यही चीज़ क्या बन जाएगी, 9 × 90। तो ये हमारा आसानी से 810 बन रहा है। और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2191392। इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो क्या बन रहा है, 20141202 बन रहा है, ठीक है, 1202 बन रहा है। अब हमें बस यही करना है, a² + b² को यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है। तो अगर ये a है तो ये इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 49 × 2 /5। और अगर ये b² है तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा 64/9, ठीक है। तो इसको ज़रा कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है अब, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने LCM लिया, नीचे तो 45 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 98 × 9 + 64 × 5। तो ये न्यूमरेटर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास बन रहा है 2788, ठीक है, 02320, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर ज़रा देखना, न्यूमरेटर क्या बन रहा है, ये
2011202, तो ये सेम बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। वैसे तो ये फिक्स ही हो जाता है कि ये आंसर होगा, पता है क्यों? क्योंकि देखो इसने हमारा 2AB वाला जो टेस्ट था उसको भी पास कर दिया, इसको भी पास कर दिया, दोनों में एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि दो वेरिएबल थे, दोनों के लिए उसने क्या करा, दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इस पे चेक करोगे ना, a² + b², तो ये 1202 को क्रॉस कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा उससे, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। चेक कर लेना, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने चेक करा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो आई होप सो समझ आ गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। वैसे तो तुम इधर भी कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे आइडिया लगा सकते थे परफेक्ट स्क्वायर का, बट आई थिंक कि ऑप्शन को चेक करके भी ये क्वेश्चन ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है सवाल? 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। हमें बोल रहे हैं कि एस बी द फोकस ऑफ द हाइपरबोला, नॉर्मल हाइपरबोला है हमारे पास, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। लेट सी बी द सर्कल विद इट्स सेंटर एट दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एस, ठीक है। हमें क्या बोला है? ओ इज़ ओरिजिन, SAB is diameter of C, then the square of the area of the triangle OSB is equal to। तो बहुत ही आसान सवाल है। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझाता हूँ। तो ये y एक्सिस हो गई और ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ठीक है। एक हाइपरबोला है, ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला हो गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का फोकस बोला है, तो ये हमारा मान लो S हो गया, ठीक है। उन्होंने एक AB पॉइंट गिवन है, A वाला, ठीक है। तो लेट से A वाला पॉइंट यहाँ पर है, कहीं भी हो जाए, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक सर्कल वो बना रहा है, ठीक है, क्लियर है, वो एक सर्कल बना रहा है। हमें क्या बोला है? हमें बोला है SAB एक डायमीटर है, ठीक है। SAB एक डायमीटर है, तो इसका मतलब SAB, तो B एकदम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, B यहाँ पर आ गया। हमें क्या बोला है? O ओरिजिन है, तो यहाँ ओरिजिन आ गया। हमें बोला है कि एक क्या कहते हैं, ट्राइंगल कंसीडर कर लो, तो यहाँ ग्रीन से ट्राइंगल बना देता हूँ मैं, OSB, ठीक है। OSB वाला जो ट्राइंगल है इसको कंसीडर करो एंड इसका एरिया का स्क्वायर बता दो। बहुत ही आसान है तो सवाल। पहले देखो, हाइपरबोला की इक्वेशन पता है तो फोकस निकाल लेते हैं। A² की वैल्यू हाइपरबोला में हमारे पास 3 गिवन है, B² की वैल्यू 5 गिवन है, तो इससे इसकी एसेंट्रिसिटी क्या निकल जाएगी? 1 - B² / A², प्लस, ठीक है। तो 1 + 5/3 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ रहा है? √8/3, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू इसकी √3 है, तो यहाँ से जो इसका फोकस निकल के आता है वो फोकस इसका क्या हो जाएगा? 0, + A × E, तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है हमारा? √8, ठीक है, क्लियर है ना बात? √8 आ रहा है, ठीक है, बात क्लियर है। तो फोकस क्या निकल के आया? 0, √8। A के कोऑर्डिनेट्स पता है, √6, √5। तो मैं मिड पॉइंट फार्मूला से B के कोऑर्डिनेट भी तो निकाल सकता हूँ। लेट से B के कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा, बीटा, तो मिड पॉइंट फार्मूला निकाल लो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा निकल जाएंगे, ठीक है। बल्कि खास मुझे सिर्फ बीटा ही चाहिए। खास बात क्या है? मुझे सिर्फ बीटा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ये इसका बेस हो गया OS, है ना, और वो उसकी लेंथ मुझे पता है क्या है, 0, √8 नहीं होगा, सॉरी, फोकस में गड़बड़ कर दी है।
√8, 0 होगा ना, √8, 0, ठीक है। यहाँ पे फोकस में ये ऐसे है, ठीक है, √8, 0 आएगा। तो हमारे पास √8, 0 है, तो इसका मतलब इसका ओ एस की लेंथ क्या हो गई, √8, और बी वाला जो पॉइंट है उससे अगर मैं उसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो वो हाइट बन जाएगा। तो बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू के लिए मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है। तो तुम्हारे पास आएगा सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो बीटा प्लस 0/2 इक्वल टू √5, ठीक है। तो इधर से बीटा की वैल्यू 2√5 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एरिया होगा उस ट्राइंगल का ओ एस बी वो अपने पास होगा हाफ टाइम्स ओ एस की लेंथ हमारे पास √8 है, बेस हो गया, हाइट की वैल्यू यहाँ पे 2√5 आ गई, तो ये कितना आ रहा है, √40 आ रहा है, √40। और इसका स्क्वायर पूछा था हमें, स्क्वायर पूछा था, तो 40 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 40। आसान था सवाल, है ना। डायग्राम बनाओगे बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कैसे सॉल्व करना है सवाल को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। ये सवाल भी मतलब अच्छा है कैलकुलेशन में। E1 हमारे पास एसेंट्रिसिटी गिवन है एक हाइपरबोला की, ये रहा। E2 हमारे पास एक एसेंट्रिसिटी गिवन है एक इलिप्स की, जो कि ये है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, यहाँ पर A greater than B है, विच पासिस थ्रू द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। तो ये इलिप्स जो है, पहली बात तो E1 और E2, ठीक है, एसेंट्रिसिटी गिवन है और E1 E2 में रिलेशन भी गिवन है, और बोला है कि यह इलिप्स जो है ना ये फोकाई ऑफ हाइपरबोला से भी पास करता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। देन द लेंथ of the chord of ellipse parallel to x axis and passing through 0,2 is, ठीक है। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हाइपरबोला हमारे पास गिवन है ना, तो इसके पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लो। हाइपरबोला हमारे पास क्या गिवन है, हाइपरबोला हमारे पास गिवन है, तो उससे A² की वैल्यू क्या गिवन होएगी, ये हमारे पास कुछ ऐसा है ना, y²/9 = 1। तो यहाँ से हमारे पास A² की वैल्यू 16 है, B² की वैल्यू 9 है, एसेंट्रिसिटी यानी E1 यहाँ पर तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगी, B²/A², तो ये तुम्हारे पास आ रहा है 5/4, ठीक है। तुम्हें ये गिवन है कि E1 E2 = 1 है, ठीक है। तो E2 की वैल्यू क्या निकल गई, 4/5, ठीक है, क्लियर है। तो इस इलिप्स के लिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी निकालना क्या होती है, 1 - B²/A², ठीक है। तो तुमने स्क्वायरिंग करी, 16/25 = 1 - B²/A², फिर तुमने उस तरफ ले गए, उसको उस तरफ ले गए, तो 9/25 = B²/A² आ गया, ठीक है, क्लियर है। फिर हमें क्या बोला है कि ये फोकाई ऑफ हाइपरबोला से भी पास करता है, ठीक है। हाइपरबोला का फोकस निकालना, हाइपरबोला का फोकस अगर तुम निकालते हो तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे होगा तो +- A × E1, 0, तो यहाँ पे ये कितने आ रहा है, +- A की वैल्यू 4 है, E1 की वैल्यू 5/4 है, तो 5, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसको एलिप्स की इक्वेशन में डालना, एलिप्स की इक्वेशन में अगर डालोगे तो आएगा 5 का स्क्वायर / A² प्लस 0 का स्क्वायर / B² = 1। तो यहाँ से A² की वैल्यू 25 निकल रही है, ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन में डाला था ना, तो इसको इसमें डालोगे तो B² की वैल्यू क्या निकल गई, 9, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, तो यहाँ से हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन ही निकल गई ना कि x² / 25 + y² / 9 = 1 है।
अब हमें बोला है कि ये जो इलिप्स बना, ठीक है, ये जो इलिप्स बना है, इस इलिप्स में एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और पासिंग थ्रू 0,2 वाली एक लाइन है, ठीक है, उसकी उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ ऐसी लाइन जा रही है 0,2 पे, ठीक है, इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन रह गई कि हम क्या करेंगे कि भाई ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या है, y=2, इसको डाल दो, x कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, है ना। यहाँ पे एक x1 आ जाएगा, ये एक x2 आ जाएगा, ठीक है। तो y=2 जैसे ही तुम इसमें डालते हो क्या आएगा, x²/25 प्लस 4/9 = 1, ठीक है। तो 4/9 को उधर लेके गए तो कुछ ऐसा, तो ये 5/9 बन गया, फिर 25 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये x² × 25। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस और नेगेटिव, एक आएगी 5/3√5, ठीक है। तो ये अपने पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, लेंथ निकालनी है ना, लेंथ निकालनी है। तो ये x1 माइनस x2 आ जाएगा अपने पास। डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो ये वाला, तो अपने पास ये ट्वाइस हो जाएगा बेसिकली, तो ट्वाइस ऑफ 5/3√5, तो इसका मतलब 10√5/3 अपना आंसर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान था सवाल ना। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आसान था सवाल, तो इसमें बेसिकली कैलकुलेशन ही ढंग से करनी है एंड बस हो गया सवाल, है ना। चलो फिर ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो देख रहे हो जेई मेंस में ज़्यादातर सवाल जो है फॉर्मूला बेस्ड है। तुम्हारे सामने मैं फॉर्मूला में डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ कैलकुलेशन, आंसर आ जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर सवाल ऐसे ही आने हैं उसमें, बस इतनी चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेशन में एरर नहीं करना, ठीक है। ठंडे दिमाग से करो, शांति से करो, आराम से करो, फटाफट। मतलब तुम्हें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो मैथ्स के, इट शुड बी करेक्ट, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ हाइपरबोला विद एसेंट्रिसिटी ई आर 9 एंड x = ±4/√13 रिस्पेक्टिवली। तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे a और b की वैल्यू निकल जाएगी उस हाइपरबोला की। एंड खासकर एसेंट्रिसिटी जो है, सॉरी, डायरेक्ट्रिसिस जो है, हमें x = समथिंग गिवन है, तो इसका मतलब ये अपना नॉर्मल वाला हाइपरबोला ही होगा, क्योंकि तभी तो हमारे पास जो हमारे पास जो ये डायरेक्ट्रिसिस हैं कुछ ऐसी आएंगी, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और ये हाइपरबोला हो गया। तभी तो x = समथिंग वाली बन रही है, क्योंकि वो नॉर्मल है, ठीक है, कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला नहीं है ये, ठीक है, x एक्सिस वाला है। तो ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। फिर हमें बोला एक लाइन एग्जिस्ट करती है कुछ ऐसी, जो कि टच कर रही है हाइपरबोला को x0, y0 पे। इफ़ m इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट, देन ये निकालो। तो ये ऐसे हमने करा हुआ है, ये फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट वाला पीछे भी करा था सवाल, है ना। तो वो भी हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। चलो फिर करें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, ठीक है। पहली बात तो हमें ये पता लगा कि इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी नॉर्मल हाइपरबोला जैसी ही होगी, ठीक है। फिर मैंने लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला लिखा कुछ ऐसा, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें 9 गिवन है, एंड हमें क्या गिवन है कि भाई x = ±4/√13 है। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, a/e के, ठीक है। तो हमारे पास a/e की वैल्यू 4/√13 आ गई, एंड यहाँ पर b² की वैल्यू 9/2a आ गई, ठीक है। क्लियर है। तो अगर तुम इसको देखते हो तो एसेंट्रिसिटी हमारी क्या होएगी,
√13/4 टाइम्स ए। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ई की वैल्यू भी ए के रिस्पेक्ट में निकल गई, बी स्क्वायर की भी। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है हाइपरबोला की, हमारे पास होती है 1+b²/a²। तो इसको डाल दो, स्क्वायरिंग करते हैं, ई की वैल्यू डाली तो 13a²/16 = 1+, b² की वैल्यू डाल दी तो 9a/2, और a² यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है। तो ए में क्वाड्रेटिक बन गई ना ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी, क्यूबिक बन गई। ठीक है, तो एक फैक्टर ए का यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अब एलसीएम लेने की सोच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 13a²/16 = 2a+9/2a। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26a³ = 32a + 16 × 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया। क्लियर है बात? ठीक है, ये 2 का फैक्टर मैं यहाँ पे भी काट सकता था, ये कैंसिल आउट होके 8 बन जाता। ठीक है, तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे 13a² है, यहाँ पे 16 आ गया, एंड यहाँ पे 72 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका मतलब मुझे ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है अगर मुझे आंसर निकालना पड़ेगा तो। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, वैसे तो एक्चुअली इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है, पर वो बहुत ज़्यादा लेंदी और मुश्किल है याद करने को, तो हम हिट एंड ट्रायल का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ए की वैल्यू 0 लूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो रूट नहीं है। -1 लूँगा, 1 लूँगा, तभी भी 72 को मैच नहीं कर पाएंगे दोनों मिला के। तो इसका मतलब 2 पे हमारी उम्मीद है कि भाई अगर मैं 2 डालता हूँ तो कुछ हो सकता है, बट 2 भी नहीं डालना। ठीक है, हाँ 2 पे हो सकता है ना। ठीक है, अगर मैं 2 डालता हूँ तो क्या होगा, 2 डाला तो ये 8 बन गया, ये 2 डाला तो ये 2 हो गया, और ये 32 हो गया। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 42104 आ रहा है। और इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये -104 आ रहा है। हाँ, ये सब्ट्रैक्ट हो गए 0 बन रहा है। तो इसका मतलब 2 इसका एक फैक्टर है, 2 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो इसका a-2 यहाँ पर एक फैक्टर निकल गया, बाकी फैक्टर निकाल लो। 13a² ये निकल गया, और फिर प्लस में भी आएगा, है ना। 13a² -26a², तो यहाँ पे +26a। ठीक है, माइनस में आएगा तो प्लस में भी करेंगे, एंड फिर लास्ट वाले को अगर मैं देख लूँ तो +36। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं। एक चीज़ बड़ी ख़ास है ना, कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो तुम्हारे पास <0 आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो, b² -4ac 26 का स्क्वायर -4 टाइम्स, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 36 × 13। ठीक है, तो तुम्हें जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक्चुअली 13² × 4 है, और इसमें भी 13 का फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो 3 × ये 13 का स्क्वायर बन गया यहाँ पे, और × 4 है। तो तुमने 4 × 13² अगर कॉमन आउट किया इसमें से तो 1 - 3 बच गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव है ना, तो बेसिकली तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट <0 है, तो इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे वैलिड सोल्यूशन है इसका, a = 2। तो a की वैल्यू निकली, a = 2। ठीक है, क्लियर है बात? अब a की वैल्यू निकल गई तो सब कुछ ही निकल गया, b की वैल्यू निकल गई, एसेंट्रिसिटी निकल गई। ठीक है, क्लियर है?
तो हमारे पास यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन क्या निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर था। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू डाली 2, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 निकल गई इक्वल टू 1। तो ये हाइपरबोला है हमारा। हमें फिर बोला है कि एक लाइन इसको टच कर रही है, वाई माइनस रूट 3x प्लस रूट 3। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी निकालना पड़ेगा। y माइनस रूट 3x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये क्या बोला है कि ये टच कर रहा है हाइपरबोला को किस पॉइंट पे, x नॉट कमा वाई नॉट, टेंजेंट है। तो मैंने तुम्हें बताया था ये पॉइंट से अगर हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन हो तो हम t इक्वल टू 0 करके टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो वही वाले से कंपेयर कर लेंगे इसको। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को इसमें डालेंगे, क्या निकल गया हमारे पास, x टाइम्स एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 4 माइनस वाई टाइम्स वाई नॉट डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आया x टाइम्स एक्स नॉट, सॉरी 9x नॉट टाइम्स x माइनस मेरे पास, अच्छा मैं कंपेयर कर लेता हूँ ना इक्वेशन को। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर कर लो x y और कांस्टेंट वाले, तो तुम्हें मिलेगा कि x नॉट बाय 4, ठीक है, बाय 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, माइनस रूट 3, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वाई नॉट माइनस वाई नॉट बाई 9 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। तो यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकल रही है, 4। ठीक है, और वाई नॉट की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 9 बाई रूट 3। ठीक है, क्लियर है बात, बड़ा आसान तरीका था। अब जैसे ही हमने ये निकाला, हमें क्या बोला है, इसका डिस्टेंस प्रोडक्ट निकाल दो फोकल डिस्टेंसेस का ना, जो जितने भी फोकसेस हैं वो हो जाएगा हमारा m। ठीक है, एसेंट्रिसिटी भी निकालनी है ना। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 आ गई ना। तो एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की हमने निकाल लिया, क्या है, रूट 13 बाई 2। ठीक है, तो हमें बस अब दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फोकसेस क्या हैं हाइपरबोला के, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही था हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला ही था। तो उसमें फोकसेस हमारे क्या आएंगे, 0 कॉमा सॉरी प्लस माइनस a इंटू ई कॉमा 0 पे ना। तो a की वैल्यू 2 है और रूट 13 बाई 2 है, तो ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसा। तो हम अब डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट में आ जाएगा 4 माइनस रूट 13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, इसको तुम 3 रूट 3 भी लिख सकते हो, तो इसका स्क्वायर अपने पास 27 आएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4 प्लस रूट 13 का स्क्वायर प्लस 27। तो ये हमारे पास क्या गिवन था, ये हमारा m के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा m के बराबर है, तो इसमें कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो तुमने अगर प्रोडक्ट करा दोनों का, तो यहाँ पे पहली बात तो 16 प्लस 13 माइनस 8 रूट 13 आएगा प्लस 27। यहाँ पे भी यही होगा, 16 प्लस 13 प्लस 27 प्लस 8 रूट 13। ठीक है, तो एक पेज ऐड करते हैं। तो ये कितना बन गया, कांस्टेंट कैलकुलेट करके यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले।
ये दोनों कैलकुलेट करें तो क्या हुआ, 0 0 1 40 बन रहा है, और ये दोनों करें तो 56, ठीक है। तो ये भी 56 ही होगा। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा है, 56 -8√13 एंड 56 + 8√13, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इसमें से फैक्टर कॉमन आउट कर लो ना 8 का, ठीक है। तो 8 स्क्वायर बन गया, यहाँ पे हमारे पास बना 7 - √13 एंड यहाँ पे 7 + √13, ठीक है। तो 8 तो बाहर निकल गया एंड मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, a² + b² a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो 49 - 13, तो ये मेरे पास बन गया 36। तो ये 6 आ जाता है ना, तो 8 × 6 अपने पास क्या आ जाएगा, 48, ठीक है। m की वैल्यू भी निकल गई। तो हमें क्या निकालना था, 4 टाइम्स e² + m, तो ये अपने पास आ गया 4√13/2 का स्क्वायर + 48। तो ये हमारे पास आ रहा है 13 + 48, कितना हो गया, 161 आ रहा है, ठीक है। तो 61 अपना करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्लियर है बात, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में टाइम लग गया, बट आंसर तो निकल गया है, ठीक है। 61, आई होप सो आसान लगा होगा सवाल, ठीक है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तो ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है P एक पॉइंट है हाइपरबोला पे, नॉर्मल हाइपरबोला ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है ये पॉइंट, सच दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय P एंड 2 फोकाई ऑफ हाइपरबोला H इज दिस, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। बहुत ही आसान सवाल है ये तो, इससे आसान सवाल क्या आएगा, देखो कैसे। ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, हाइपरबोला कुछ ऐसा है, ठीक है। नॉर्मल हाइपरबोला ये है x एक्सिस वाला, ठीक है। तो फोकसेस कहाँ पर है, एक फोकस हो गया लेट से यहाँ पर, और एक फोकस यहाँ पर हो गया, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो। हमें क्या बोला है, P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे मान लो P पॉइंट है, ठीक है। हमें क्या बोला है, एरिया फॉर्म्ड बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय P एंड 2 फोकाई, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया, क्लियर है। इस ट्राइंगल का हमें क्या बोला है, एरिया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है हमें क्या बोला है, 2√13, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ टाइम्स बेस क्या है, S1 × S1 S2 का डिस्टेंस, एंड क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। क्लियर है बात, समझ गए। तो हमारे पास ये तो पता है कि डिस्टेंसेस ऑफ दीज 2 फोकसेस हमारे पास 2 × A × E होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ये भी निकालना पड़ेगा ना, A × E क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे पास हाइपरबोला गिवन है वो कुछ ऐसा है, x² / 9 - y² / 4 = 1, ठीक है। तो इसका मतलब a² की वैल्यू 9 है, b² की वैल्यू 4 है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 1 + b² / 9 a², तो ये मेरे पास आ गया √13/3, ये एसेंट्रिसिटी हो गई, और a की वैल्यू क्या है, 3 होएगी। तो यहाँ से a × E की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो √13 आ रही है, तो a × E की जो वैल्यू है वो √13 है, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब दोनों को बराबर रख दो, 2√13 × √13 × y कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो √13 भी कट गया।
इधर से मुझे ये पता लगा अगर पी के कोऑर्डिनेट्स में लेट करूँ अल्फ़ा बीटा, तो बीटा की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये बीटा के बराबर हो गया ना, क्लियर है बात, ठीक है। तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट पी का हमने निकाल लिया। अब क्योंकि वो हाइपरबोला पे लाई करता है पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा पी का, है ना। तो हाइपरबोला की इक्वेशन में, ठीक है, हम क्या डालेंगे, वाई को 2 डाल दो, या फिर जो तुम कह सकते हो अल्फ़ा बीटा इसमें पुट कर दिए, बीटा की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से तुम्हारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बाई 9 माइनस यहाँ पे 2 डाला, तो ये क्या बन गया 4/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया 18 एंड अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल जाएगी 3√2, ठीक है बात, क्लियर है। अब इसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ना, तो वो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 18 + 4, तो 22 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बात, क्लियर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो आई होप सो समझ आया होगा ये सवाल, काफ़ी आसान सवाल था ना। तो ये देखो हमारा नेक्स्ट सवाल। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करते जा रहे हैं। मेन बात क्या है, फ़्लो में आना है, एक फ़्लो समझना है कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। आई होप सो आप पॉज करके पहले ट्राई कर रहे हो सवालों को, फिर ही सोल्यूशन को देख रहे हो, ठीक है बात, क्लियर है। इसके बाद आई थिंक एक और सवाल है एंड दैट्स इट। तो हमारे पास सिर्फ 2 सवाल रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लास्ट सवाल है, 30 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। तो यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हाइपरबोला को ध्यान से देख लो, 9 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है, मतलब एक वैल्यू पता है एक नहीं पता, ठीक है। इसके लेटेस्ट रेक्टम के बारे में कहा हुआ है कि ये सबटेंड करता है π/3 एंगल एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का सेंटर कहाँ पर है, अगर ऐसा कुछ हाइपरबोला है तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, सही बात है कि नहीं। अगर x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर होता और y माइनस बीटा का स्क्वायर होता तो सेंटर कहाँ पे होता, अल्फ़ा कॉमा बीटा पे, ठीक है बात। तो हमें एंगल गिवन है, फिर हमें बोला इफ़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर की वैल्यू के ऊपर बात करी गई है, एंड फिर हमें बोला एल और एम को प्राइम है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना। फिर हमें बोला ये निकाल दो, ठीक है, आसान सवाल है। क्या करेंगे, देखो हाइपरबोला है हमारे पास नॉर्मल वाला, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे होता है। तो लेट से एक वाले हिस्से को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने राइट वाला हिस्सा बनाया, मैंने बोला इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है ऊपर से नीचे ये पूरा कंसीडर होता है, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। तो इसका जो सबटेंडेड एंगल है ओरिजिन पे या फिर सेंटर पे कह लो, ये हमारे पास क्या गिवन है π/3, ठीक है, यानी 60 डिग्री, क्लियर है। और लेटेस्ट रेक्टम इतना सिमेट्रिकल होता है कि ये पता है कि ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है, तो इधर से पता लगा ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा, तो ये मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है बात, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है बात, क्लियर है। तो तुम्हें पता है कि इसकी लेंथ क्या होती है b²/a, ठीक है, और इसकी लेंथ भी b²/a होती है, तो टोटल लेंथ 2b²/a होती है, लेकिन सिर्फ इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये b²/a है, ठीक है। एंड अगर ये b²/a है तो ये कितना होगा, ये तो फोकस होता है, ये तो फोकस होता है हमारा, तो ये लेंथ क्या आएगी a/e। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये राइट एंगल है, तो इस पर मैं क्या लगाऊंगा, फॉर्मूले लगाऊंगा कि भाई tan ऑफ 30 डिग्री जो होता है वो मेरे पास b²/a डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होगा फोकस से a/e, ठीक है, ओरिजिन और फोकस के बीच का डिस्टेंस a/e ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/√3 के बराबर होता है। एंड यहाँ पे जो
क्या कहते हैं, हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन से निकाला मैंने, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो अगर एसेंट्रिसिटी निकालने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारे पास आएगा कुछ ऐसा, तो तुम्हारे पास ये निकलेगा ई स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो तुम एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि ई को सब्सिट्यूट कर दो, बट आई थिंक कि तुम बी स्क्वायर को डालोगे तो बढ़िया रहेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ई में, ठीक है। तो बी स्क्वायर को इसमें डाल दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास बेसिकली यहाँ क्या बन गया, 1/√3 इक्वल टू बी स्क्वायर को तुमने डाल दिया तो यहाँ बन गया 9 ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ठीक है, और ये 9 कट गया तो यहाँ पे ई, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे पास आया ई इक्वल टू √3 ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे तुम एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, 1 यहाँ पे 12 आ गया डिवाइडेड बाय 2√3, तो ये 1 प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस नहीं कर सकते, नेगेटिव हो जाएगी एसेंट्रिसिटी, तो 2√3 ये हमारी एसेंट्रिसिटी आ गई, ठीक है। तो इससे हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर ये है ना, बी स्क्वायर इसके बराबर है, यहाँ देख रहे हो। तो बस तुम्हें क्या करना है, अब ई स्क्वायर निकाल लो। ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 14 + 2√13 डिवाइडेड बाय 4 × 3, तो यहाँ पे एक फैक्टर काट दिया, यहाँ 2 बच गया, तो ये 7 + √13/6 आ रहा है, ठीक है। इसमें अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, तो तुमने करा ई स्क्वायर की वैल्यू तो ये है, -1 कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया यहाँ पर 9 -1 हुआ, तो ये 1 + √13/6, ठीक है। तो लोएस्ट फ्रैक्शन में 3/2, और हमारे पास क्या आ गया 1 + √13, ठीक है। ये हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारे पास अब हम कंपेयर कर सकते हैं एल, एम और एन की वैल्यूज़। तो एल की वैल्यू हमारे पास 3 है, एम की वैल्यू 2 आ गई, एन की वैल्यू 13 आ गई। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 9 + 4 + 169, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 13 + 169, फिर ऐड कर दो, ठीक है। एक ऐड करोगे 172 प्लस दिस बन जाएगा ना, तो 172 182 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सो समझ आ गया होगा सवाल, ठीक है। तो 182 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस करें ना आज डिस्कस, ये वाला भी आसान सवाल है एक। तो ये हमारा लास्ट सवाल है, क्या कह रहा है, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है, हमें कह रहा है एक हाइपरबोला एच है, सेंटर इसका ओरिजिन पे ही है, ठीक है, फोकाई इसके एक्स एक्सिस पे हैं, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल वाला हाइपरबोला ही है जो एक्स एक्सिस पे फोकस वाला। C1 हमारे पास एक सर्कल है, टच कर रहा है हाइपरबोला एच को एंड हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन, इसका ओरिजिन पे सेंटर है और टच कर रहा है हाइपरबोला को, ठीक है। C2 जो है वो भी एक सर्कल है, टच कर रहा है हाइपरबोला एच को
at its vertex and having the center at one of its foci. ठीक है, इफ़ एरियाज़ वगैरह गिवन है, पहले मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ कहना क्या चाहता है सवाल। तो एक्चुअली हमारे पास एक वाई एक्सिस बना देता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, एक एक्स एक्सिस हो गई, ये मान लो हाइपरबोला एक, ठीक है, और एक और हाइपरबोला है। तो बेसिकली वो कहना चाहता है कि एक सर्कल ऐसा है जो आपको ऐसे टच कर रहा है, ये हमारा C1 हो गया जिसका सेंटर यहाँ पर है, एंड एक ऐसा हो गया जिसका फोकस पे सेंटर है एंड वो यहाँ वर्टेक्स पे ही टच कर रहा है आपको, तो यहाँ पे एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया हमारे पास। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये हमारा C2 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि एरिया जो है, एरियाज ऑफ C1 एंड C2 आर 36 पाई एंड 4 पाई। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ H इज, तो देखो C1 का हमें क्या गिवन है 36 पाई। तो आपको जैसे कि पता है किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये पता लग गया C1 का जो रेडियस है, ठीक है, अगर तुम ये 36 पाई से कंपेयर करते हो तो यहाँ से रेडियस जो है इसका 6 निकल जाता है, एंड सिमिलरली C2 को कंपेयर करोगे तो इसका रेडियस 2 निकल जाता है। डायग्राम से मेरा C2 ज़्यादा बड़ा लग रहा है बट वो छोटा होगा इन रियलिटी। ठीक है, एंड C1 बड़ा होगा। तो हमें क्या बोला है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल दो। इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी। अगर देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वर्टेक्स V और ओरिजिन के बीच का, ये हमारा क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है हाइपरबोला का, y को 0 डाल रहे हो तो x की वैल्यू a आ रही है, इसका मतलब ये a,0 है। ठीक है, और s क्या होता है हमारा a इंटू E,0। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं तो यहाँ से a की वैल्यू 6 निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस 6 होगा, है ना, टच कर रहा है सर्कल, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इस वर्टेक्स के a,0। तो यहाँ से a की वैल्यू 6 निकल गई। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 है, और क्योंकि ये टोटल 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 6 है, तो ये टोटल 8 हो गया, और ये टोटल 8 है, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो कुछ ऐसे हैं, तो a इंटू ई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब a इंटू ई इक्वल टू 8 है, a की वैल्यू 6 है तो e की वैल्यू क्या निकल गई, 4/3। ठीक है, a को डाल दिया इसमें तो ये निकल गया, e निकल गया। अब मुझे क्या करना था, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, तो b भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायरिंग करते हैं, 16/9 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय, यहाँ पे 36 आ जाएगा, ए की वैल्यू भी पता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 7/9 इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 36। तो यहाँ पे मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू 28 आ रही है। बस इतना ही चाहिए था मुझे। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या हो जाएगी, 2b स्क्वायर बाय ए, तो ये आ गया 2 टाइम्स 28/6। ठीक है, तो ये 3 बन गया, तो 28/3 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है बात, तो 28/3 यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल भी हमने कर लिया। तो टोटल हमने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद का हमारा टारगेट क्या है, इसके बाद हमारा टारगेट ये है कि देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ख़त्म कर चुके हैं। अब आपका बस एक ही काम है कि आप इसके जितने भी टेंजेंट नॉर्मल वगैरह के फार्मूलाज वगैरह हैं वो आप एक बार किसी भी फार्मूला शीट से रिवाइज़ कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी डन है। ठीक है,
PYQs हमने कर लिए, 2025 वाले आपने ट्राई कर लिए होंगे, साथ साथ इसके कर लेना हाइपरबोला के। बाकी मैं अब नेक्स्ट कवर करने वाला हूँ फंक्शंस चैप्टर, ठीक है, उसके भी अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। बेसिकली हम इसके बाद कैलकुलस ही करने वाले हैं, ठीक है, कैलकुलस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। फंक्शंस के बाद लिमिट्स आ जाएगा एंड फिर हमारे पास आ जाएगा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन को भी साथ में इसलिए रख दे रहा हूँ, इसका PYQ कम है, ठीक है, मतलब एज इंडिविजुअल चैप्टर कम है इसके PYQ, तो इसके साथ ही मिक्स कर देंगे। एंड इसके बाद हम बस बेसिकली कैलकुलस को ही करने वाले कवर अब, ठीक है, मेन पार्ट जो है पूरे मैथ्स का, ठीक है। कैलकुलस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप सो आज का जो पूरा सेशन है इसमें जितने भी क्वेश्चंस करें आपको समझ आ गए होंगे, ईजी थे, फार्मूलाज़ की एप्लीकेशन थी, कहीं कहीं कैलकुलेशंस को कैसे रिड्यूस कर सकते थे वो मैंने आपको शो कर दिया है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बट पेपर में जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आई होप सो समझ आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में।